And tomorrow you will see the conclusion of the Samvidhan debate in the Rajya Sabha too. And Home Minister Amit Shah will be in fact offering the concluding remarks as far as the government is concerned. Remember that in the Rajya Sabha there's been a big war of words between the BJP and Congress over Indira Gandhi's legacy, over Rajiv Gandhi's legacy, Nehru's legacy. And amid that, Amit Shah will be responding to the opposition tomorrow. Somewhere around the evening is when we're expecting that in Rajya Sabha, Home Minister Amit Shah will speak. Remember, in the Lok Sabha, it was Prime Minister Modi who gave the concluding speech. In the Rajya Sabha, it's going to be Amit Shah. Let's get you a glimpse of what Home Minister Amit Shah had to say at the Agenda Aaj Tak in an exclusive conversation. He also lashed out at Rahul Gandhi. Listen in. सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस, फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है? देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो, आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी, आरोप यहां केग लगाता था, आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है।